और अब हमारे साथ वेद जैन जी हैं, जो देश की इकोनॉमी को समझते हैं, टैक्स सिस्टम को समझते हैं, फाइनेंसेस को समझते हैं, कैपिटल मार्केट को समझते हैं, और गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है इसको लेकर इनसे हम बात करते हैं। अब सर, पहले तो ये बताओ, आप गोल्ड सिल्वर तो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल जो बैंक्स हैं वो लगातार गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। एकदम जैसे लग रहा है, उनको लग रहा है गोल्ड में ही सब कुछ इस वक्त है। देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी या सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और जब आपको लगता है कि कोई ऐसा मार्केट में हलचल है, संकट है, तो नेचुरली आप उसको प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमें जिसे कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी, एनकैशेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी वेयर, एट एनी प्लेस। हम गोल्ड को ये कहा जाता है। सही बात है। और जो बाकी करेंसीज हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली क्या कितनी स्ट्रांग है, कैसे कमजोर है। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे कंट्री जो वीक हैं, हमारे नेबर में भी कुछ कंट्रियों में कितना करेंसी के अंदर काफ़ी गिरावट आई, बिल्कुल, वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से आती है। तो आज की डेट में विश्व में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो क्राइसिस है लड़ाई का, रशिया यूक्रेन वार का है, इजराइल हमस की जो लड़ाई चल रही है, चाइना ताइवान की जो लड़ाई का संकट है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस और जो इश्यूज आए हैं जी। तो एक वर्ड में अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा। और उस अनसर्टेनिटी में यूएसए का, अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, क्योंकि अमेरिका के डॉलर में लोगों का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो जब आप अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आज की डेट में अगर आपके पास कोई सरप्लस पैसे हों तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि बैंक में जाके पैसा जमा कराने की कोशिश करते हैं। और वहाँ क्यों कराते हैं कि भाई बैंक से पैसे जमा हो जाएंगे और कुछ इसके अंदर मुझे रिटर्न मिलेगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा। और फिर आप बैंक भी देखते हैं तो कौन सा सुरक्षित बैंक है, कहते हैं नहीं जो सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें करते हैं ताकि पैसा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से अमेरिका के डॉलर में लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि लोगों जो बॉन्ड अमेरिका की मार्केट कहते थे, वहाँ रिटर्न कम मिलती थी, इंटरेस्ट कम आता था, लेकिन लोग समझते थे कि ये पैसा बहुत सुरक्षित है और गोल्ड को उसके नीचे मानते थे, अमेरिकन डॉलर को ऊपर मानते थे। लेकिन जो अब पिछले 8-9 महीनों में जिस ढंग से अमेरिका में हलचल हुई है, तो वो लोगों का वो जो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका के डॉलर में कहीं ना कहीं शेक हो गया है। और ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर ट्रम्प। आई विल से यस। जो भी सरकार होती है, जो पॉलिसी के लीडर होते हैं, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। उन्होंने बड़ी अपने एक बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। तो जितने भी बैंक हैं और सरकारें भी हैं, बैंक तो एक जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के ही डिपॉजिटरी है जी। तो वो भी कोशिश करते हैं कि पैसा वहां रखा जाए जहां पे कि सुरक्षित है और जब जरूरत पड़े तो अपने काम आ सके। तो भारत के रिजर्व बैंक ने भी ऐसे किया। हमने बहुत सारा करेंसी डॉलर में रखी हुई थी और आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में हमने बहुत सारे गोल्ड, उस करेंसी से गोल्ड खरीदा। और यहाँ तक कि जो गोल्ड हमने लंदन में रखा हुआ था उसको भी इंडिया में मंगा लिया अपने यहाँ। बिल्कुल। इसलिए कि भाई कल को जरूरत पड़े, और आज की डेट में जो यूरोप की स्थिति लगती है तो उसमें कहीं चैलेंज नहीं आ जाएगी। सही बात है। तो ये एक मान के चलना पड़ेगा कि ये आज की डेट में जो सिल्वर गोल्ड में है, ये इंडिया का फिनोमेना नहीं है। अच्छा, आपने हर आदमी की नेचुरल फिनोमेना नहीं, नेचुरल फिनोमेना है। इसमें आपने सिल्वर का भी जिक्र किया, सिल्वर का भी यही रीजन है। बुलियन हम कहते हैं दोनों को, गोल्ड और सिल्वर को। हाँ। और क्या है, इन दोनों में बिल्कुल एक तालमेल आपस में चलता है। हाँ। और हम बुलियन मार्केट में इसको एक अर्थमेटिक कैलकुलेट करते हैं कि अगर गोल्ड इतना बढ़ेगा तो बुलियन सिल्वर इतना बढ़ेगा। अच्छा। तो उसमें बढ़ेगा। सिल्वर में हालांकि गोल्ड देखिए बेसिकली प्योर इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड में बाय एंड लार्ज, और हमारे जैसे भारत में कुछ लोग ज्वेलरी वगैरह यूज करते हैं, वो पहनने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाकी वो सिक्योरिटी ही मानी जाती है। इसलिए हर त्योहार पे, फंक्शन पे, शादी में वो जो ज्वेलरी दी जाती है एक शो पीस भी है दिखाने के लिए, साथ के साथ एक लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए वो एक सुरक्षा भी है, सिक्योरिटी है कि उसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है जो इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, उसकी डिमांड कंजम्पशन में बढ़ता रहता है। ओके। तो इसलिए सिल्वर में कभी कभी फ्लक्चुएशन डिमांड सप्लाई की वजह से भी, इंडस्ट्रियल यूजेस की वजह से हो जाती है। लेकिन ये भी सिल्वर भी एक बहुत सुरक्षित मानी जाती है। इंडिया में भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने भगवान की मूर्तियां, गिफ्ट वगैरह जो सिल्वर की दी जाती हैं, एक शो पीस के अलावा उसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट भी शामिल। अच्छा, आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया वेद जी, तो एक भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, इसमें शादियों में तोहफों का आपने जिक्र किया, माँ बाप अपने बच्चों को
गोल्ड गिफ्ट करते थे, ताकि एक तो देखने में अच्छा है, तोहफा अच्छा दिखता है, ऊपर से सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी का सेंस भी था। तो अब जब गोल्ड के रेट्स 1,20,000, 1,25,000 तक जा रहे हैं, तो क्या उस पर इफेक्ट नहीं आएगा? जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें 5 तोला लेना था, अब हमें 2 तोला लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारा बजट बिगड़ रहा है। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह का मूव। गौरव जी देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। हाँ, एक तो पहलू जो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि अगर 1,20,000 रुपये पर तोला 10 ग्राम हो गया है, तो अगर मेरी कैपेसिटी पहले अगर 2.5 लाख रुपए की थी, जब वो 60,000 रुपये था, तो मैं 40 ग्राम खरीद सकता था जी। और आज की डेट में वो 20 ग्राम खरीद पाएंगे। लेकिन गोल्ड तो गोल्ड है, 20 ग्राम खरीद लिया आज की डेट में। लेकिन दूसरा पहलू भी है कि जिसने पहले वो जो गिफ्ट आया हुआ है 40 ग्राम का, और जो 2.5 लाख रुपए का था, वो आज 5 लाख रुपए का हो गया, तो वो भी भारत में बहुत हुआ है। हाँ। मैं उसको आइडिया ये लगा सकता हूँ कि देखिए, सोचने के इकोनॉमी में बहुत सारे तरीके होते हैं पॉजिटिव वर्किंग में। हाँ। मैं पॉजिटिव सोच में देखता हूँ, भारतवर्ष में लगभग 700 से 800 टन गोल्ड पर ईयर इंपोर्ट होता है। ओके। पर टन इंपोर्ट होता है। हाँ। और मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा हमारे परिवार में, साधारण परिवारों में, जैसे आपने कहा शादी में, फंक्शन में दिया जाता है, रखा जाता है। बिल्कुल। तो नेचुरल है, मैं मानता हूँ कि वो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 पर 10 ग्राम में आया हुआ है, आज वो सब 1,20,000 के अंदर आ गया है। तो रिजल्ट है कि वो वेल्थ एक आम आदमी के पास जो एग्जिस्टिंग है, और भारतवर्ष में हालांकि 140 करोड़ देश की जनता है, और ये मानता हूँ बहुत सारे लोग बहुत पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, फिर भी सिक्योरिटी के हिसाब से मैं मानता हूँ हर घर में लगभग 4 तोले, 10 तोले, 15 तोले सोना कहीं ना कहीं छोटा मोटा रखा होता है। वो एक वैल्यू, उनकी सिक्योरिटी उस रूप में बढ़ गई है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब आप खरीदने जाएंगे तो नेचुरली आज की डेट में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उन बच्चों का क्या कसूर है सर जो आप शादी करेंगे? उनको तो कुछ बहुत कम मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ दोनों चीज़ें, कुछ कम मिलेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन वैल्यू वाइज सिक्योरिटी उतनी आएगी और फ्यूचर में भी उसकी वैल्यू सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो गोल्ड जब दिया जाता है तो इसे पोजेशन ऑफ प्राइड कि मेरे पास गोल्ड है, पहनने के लिए भी काम आता है, लेडीज में पर्टिकुलरली वुमेन्स में काम आता है, लेकिन साथ के साथ ये भी मान के चलना चाहिए एक सिक्योरिटी है। अगर सोशल फैब्रिक देखें तो एक भारतीय वुमेन के लिए गोल्ड सबसे बढ़िया सिक्योरिटी है, उसी घर में फील करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पैसे हैं, रुपए पैसे हैं, वो सारे बाय एंड लार्ज मेल मेंबर्स की डोमिनेंस में रहते हैं। सही बात है। गोल्ड जो है, ज्वेलरी है, वो वुमेन्स फीमेल मेंबर की डोमिनेंस में रहता है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क है वुमेन्स के लिए। और आजकल तो जो रेट है, सीधी सी बात है, उनका जो सोशल फैब्रिक में जो उनका जो दबदबा है बढ़ ही रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, साइकिल होता है वेद जी, एक समय था जब हमने पिछले 2-3 साल पहले देखा, स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा था, अच्छा रिटर्न दे रहा था। अब एक गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा था, अब ये पिछले साल भर से गोल्ड तेज़ी से चल रहा है। तो ये ट्रेंड कोई हमारे पास आइडिया है, हम लगा सकते हैं कि कब तक ऐसे रहेगा? जब तक अनसर्टनिटी रहेगी तब तक रहेगा, या अभी लोग इंतज़ार भी करें कि हो सकता है शायद कुछ रेट दुनिया में चीज़ें सुधरें तो गोल्ड का रेट कम हो? क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, इसकी कोई प्रेडिक्शन करना तो गलत हो जाएगा, और मैं कोई सलाह दूं वो भी इसमें गलत हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि इस समय जो गोल्ड में जंप आया है वो अनप्रेसिडेंटेड। जी बिल्कुल। और वो विश्व की परिस्थिति के ऊपर है। अब इसमें अगर ये किसी तरह से इसमें सुधार हो जाता है, यूक्रेन रशिया की वार बंद हो जाती है, कुछ जो समझौते की बातें चल रही है, इजराइल हमस में समझौता होता है, कुछ विजडम प्रिवेल करती है आज के लीडर्स के ऊपर कि वो जिस रंग से गुस्से में, जैसे जो टैरिफ के काम है वो पीछे कर लें, तो स्वाभाविक है फिर गोल्ड के ऊपर वो जो आज की डेट में इनसिक्योरिटी फील हो रही थी लोगों को, वो कम होगी, तो नेचुरली वो गोल्ड की डिमांड कम होगी, प्राइसेस गिर सकते हैं। इसका अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि पिछले, अगर आप एक हिस्ट्री देखें, एक ज़माने में गोल्ड की वैल्यू $1,800 पर ऑन्स आई थी। यस। एक ऑन्स लगभग 3 तोले 29 ग्राम के करीब का, 29 ग्राम के करीब का होता है, और वो घट के फिर वो $1,000 पे गई थी। और ये 2016 के बाद तेजी से बढ़ा है, और 2016 में अगर आप देखेंगे, जिस समय पर्टिकुलरली डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय भारतवर्ष में गोल्ड का रेट 25,000 रुपए के करीब था। ओके। पर 10 ग्राम और तोला 25,000 2016 में? हाँ, 2016 में पर 10 ग्राम। अगर 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय जो ऑफिशियली बाजार में रेट चल रहा था वो 25,000 26,000 चला था, और उसके बाद वो स्लोली बढ़ता चला गया।
2020 में जिस समय ये कोविड आया, उस समय ये रेट लगभग 50,000 के करीब चल रहा था और 50 और 60,000 के करीब एक साल तक रहा। एक साल से अब ये बहुत तेजी से 60,000 से जम करके 120 गया। इसका मेन कारण इनसिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ वॉर क्राइसिस रोमिंग अराउंड एंड डेवलपमेंट इन अमेरिका, जहां डॉलर के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, जैसे इंडिकेशन नजर आ रही है। अगर ये परिस्थिति सुधरती है तो नेचुरली गोल्ड के प्राइसेस में ऐसा मान सकता हूँ कि शायद रिट्रीट करेंगे और अच्छे खासे रिट्रीट कर सकते हैं, वो एक हो सकता है। लेकिन अगर ये परिस्थिति बिगड़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। हाँ, जैसे वो परिस्थिति, तो ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उसके बारे में। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, कुछ सलाह? नहीं, देखिए सलाह यह है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको शादी है, जो फंक्शन है, उसके लिए खरीदना है, वो करना चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ। वो काम करना भी चाहिए, उसमें कोई वैसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन करना चाहिए। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी तरह से बेच दें और पिन करें, क्योंकि गोल्ड आपकी एक सिक्योरिटी है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई एक ज़माने में, एक समय में शेयर के प्राइसेस बहुत बढ़े, अब गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो देखिए, ये जब हम इन्वेस्टमेंट का फैसला करने लगते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टर कौन है, कितना जागरूक है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो लाइफ के किस स्टेज पर है। तो स्वाभाविक है कि शेयर कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक जागरूक इन्वेस्टर, और पर्टिकुलरली उसके लिए है जिसके यहाँ सरप्लस पैसा है। अगर वो इन्वेस्ट कर दे, जो उसमें अच्छी रिटर्न आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। एज अगेंस्ट दिस, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक अपनी सेफ्टी के लिए हार्ड अर्न मनी होती है, और ये है कि कल को मेरे को किसी भी तरह की मुसीबत पड़ जाए तो ये पैसा मुझे इमीडिएटली मुझे मिल जाए। सही बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करते समय ना उसे छेड़ना कर ले, और जैसे जैसे आपके पास सरप्लस है और आपकी लगता है आप लाइफ के उस स्टेज पे हैं, या आपकी अर्निंग का सोर्स बहुत कोई रेगुलर नहीं है, और आपको कभी लगता है कि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है किसी के लिए, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा अच्छा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और रखने में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।